बारिश ने खोली पूर्वी दिल्ली की सड़कों की पोल। विश्वास नगर और कड़कड़डूमा की सड़कें टूटी। सूरजमल विहार की मेन रोड भी खस्ता हाल में। सरकार का गड्ढे मुक्त दिल्ली का दावा फेल। पूर्वी दिल्ली में ई रिक्शा के जमावड़े से कई जगह लगता है जाम। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई का भी असर नहीं। रोजाना जाम की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। महिलाओं की सुरक्षा पर फिर से उठा बड़ा सवाल। आप और कांग्रेस नेता बोले घटना की होनी चाहिए ठीक से जांच। बीजेपी नेता ने कहा हमला सिर्फ सीएम पर नहीं दिल्ली सरकार पर भी हुआ। डिप्टी कमिश्नर समेत नगर निगम के कई अधिकारी रहे मौजूद। सफाई की खराब स्थिति पर लगाई गई अफसरों की फटकार। सत्या शर्मा ने सफाई व्यवस्था को सुधारने के दिए निर्देश। प्रीत विहार रेड लाइट का कट बंद करने से बड़ी परेशानी। रॉन्ग साइड से आने को मजबूर है लोग। सूरजमल विहार की कैवेंटर्स मार्केट के सामने भी की गई बैरिकेडिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की बड़ी खबरों का। सबसे पहले हम बात करेंगे बारिश की वजह से सड़कों का हाल बेहाल है। कई जगहों पर हाल ही में बनाई गई सड़कें भी बड़े गड्ढों में नजर आने लगी हैं। विश्वास नगर की पांडव रोड, भोलानाथ नगर की दक्ष रोड, सूरजमल विहार की मेन रोड और कड़कड़डूमा क्रॉस रिवर मॉल की बैक साइड की रोड समेत तमाम जगहों पर सड़कें टूटी पड़ी हैं। सड़क पर हुए गड्ढे कई बार हादसे का भी वजह बन रहे हैं। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार हर साल गड्ढे मुक्त दिल्ली का वादा करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि बारिश आते ही सभी दावे फेल हो जाते हैं। दिल्ली सरकार ने पहले चरण में 3400 सड़कों के गड्ढे भरने का दावा किया था और अब दूसरा चरण शुरू करने की तैयारियां हो रही हैं। इसके बावजूद सड़कों की हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ गए हैं। सूरजमल विहार की सर्विस लाइन का पहला चरण ठीक करने का दावा किया गया था, लेकिन वहां की सड़कें अभी भी टूटी हुई और अधूरी हैं। राहगीरों का कहना है कि टूटी सड़कें न सिर्फ सफर को मुश्किल बनाती हैं, बल्कि हादसों का भी खतरा बढ़ता है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि वे केवल कागजों पर योजना बनाने की बजाय जमीन पर काम करें और स्थायी समाधान निकालें। फिलहाल बारिश ने एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, मानसरोवर पार्क और शाहदरा मेट्रो स्टेशन के साथ साथ जीटीबी अस्पताल के बाहर ई रिक्शा का जमावड़ा आम समस्या बन गई है। सवारियों की सुविधा के लिए खड़े होने वाले ई रिक्शा अक्सर ट्रैफिक जाम और हादसों की वजह बन जाते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाए जाने के बावजूद भी हालात जस के तस हैं। जनवरी से अगस्त तक 1 लाख से ज्यादा ई रिक्शाओं का चालान काटा गया है और कई को जब्त भी किया गया है, लेकिन फिर भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पुलिस सख्ती करती है तो कुछ समय के लिए हालात सुधरते हैं, लेकिन जैसे ही अभियान खत्म होता है ई रिक्शा चालक दोबारा सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर आपको बता दें मरीजों, यात्रियों और रोजाना आने जाने वाले लोगों पर पड़ता है, जिन्हें जाम और अव्यवस्था की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में केवल चालान काटना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए तय ई रिक्शा स्टैंड बनाने और सख्त नियम लागू करने की बेहद जरूरत है, ताकि सवारियों को सुविधा मिल सके। ट्रक खड़े रहते, नो पार्किंग जोन है सारा। 5-5, 7-7 मिनट तो वैसे रोज रूटीन में लगते हैं। स्कूटी में गाड़ियों में तो आधा घंटा लग जाता है। ये गाड़ियों की वजह है, भीड़ जाम लगा रहता है, इसलिए जाम लगता है। गाड़ियाँ खड़ी रहती है। ई रिक्शा क्या है, सारी गाड़ी ई रिक्शा क्या, ट्रक हो गया, सारी इसके वजह से ही जाम लगता है। हाँ, गाड़ी है नहीं, पार्किंग कर जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं रहता चालान काटने के लिए। नहीं, ऐसे कोई नहीं रहता, सिर्फ चालान काटने सुबह शाम रहेगा, बस चला जाएगा। चारों तरफ से कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, जाम लग ही जाता है। मैंने तो देखा नहीं, वैसे होना चाहिए सेफ्टी के लिए। सब टाइम से जाना चाहिए सबको। अगर जाम लग जाता है सब लेट हो जाते हैं। अभी आप देखो पूर्वी दिल्ली में ई रिक्शे के जमावड़ा बहुत जगह हमने देखने को मिला। बात करें पूर्वी दिल्ली में कहाँ जो है ई रिक्शा का जमावड़ा लगता है और उसके वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
JTB अस्पताल, मानसरोवर अंडरपास, लक्ष्मी नगर, प्रेत विहार और निर्माण विहार में सबसे ज़्यादा ई रिक्शा का जमावड़ा लगा रहता है। और इस वक्त हम खड़े हैं मानसरोवर के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ई रिक्शा है वो अपने तरीके से यहाँ पर ई रिक्शा खड़ा करते हैं और उसके बाद जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि इसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जाता है, जिसके बाद ई रिक्शे के जो चालान हैं वो सबसे ज़्यादा कटते भी हैं। लेकिन हादसों की अगर बात की जाए तो कई जाने जा चुकी है, उसके बाद भी ई रिक्शे का जमावड़ा इतना लगा रहता है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस पर और कितनी जो है लगाम कर पाता है, क्योंकि लगातार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस पर चालान की जो प्रक्रिया है वो पूरी जोर शोर से चलती रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर उस समय अचानक हमला हो गया जब वे अपने कैंप ऑफिस में जन सुनवाई कर रही थी। जैसे ही घटना घटी वहां अफरा तफरी मच गई। अब हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा है कि ये बेहद चिंताजनक घटना है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सीएम दिन के समय सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं रात में सुरक्षित कैसे होंगी। उन्होंने दिल्ली सरकार के उस दावे पर भी सवाल किया जिसमें कहा गया था कि महिलाएं 24 घंटे सुरक्षित होकर काम कर सकती हैं। आम आदमी पार्टी की पूर्व उम्मीदवार विकास बग्गा ने कहा कि ये घटना कोई आम नहीं है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली पुलिस की कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि होम मिनिस्ट्री से लेकर नगर निगम तक बीजेपी का नियंत्रण है। ऐसे में सुरक्षा चूक होना गंभीर बात है। वहीं बीजेपी विधायक संजय गोयल ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने इसे सिर्फ सीएम पर नहीं बल्कि दिल्ली सरकार पर भी हमला बताया। उनका कहना है कि रेखा गुप्ता हमेशा जनता से सीधे जुड़कर बातचीत करती हैं, लेकिन इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद से दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सभी दलों ने इसकी निंदा की है और साथ ही साथ पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर घटना पर चिंता जताई है। देखिए, जो मुख्यमंत्री पे हमला हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कितनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इस तरह का हमला होता है। इसका मतलब है सिक्योरिटी नाकामयाब है। आज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो मैं तो ये समझता हूँ दिल्ली की हर महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि नाइट की शिफ्ट भी लड़कियाँ करेंगी, लेडीज़ करेंगी। तो मैं समझता हूँ जब दिन में हमला हो रहा है और रात को अगर महिलाएं काम करेंगी तो क्या हालत होगी देश की, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सोच समझकर फैसला करें और जो जिसने हमला किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी प्रॉपर तरीके से मुख्यमंत्री को पूरी सुरक्षा मिले, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और जो उनके ऊपर हमला हुआ है फिर मैं उसकी निंदा करता हूँ। उसकी इंक्वायरी जांच होनी चाहिए और जिससे किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, जो कल हुआ है बहुत निंदनीय है और जिस समय हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदया जनता से मिल रही थी और डेली मिलती हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे कार्य दिल्ली कैसे विकसित हो, दिल्ली का विकास कैसे हो, हर पल लगी रहती हैं उस समय। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं लोगों से बहुत ही कम दूरी रखती हैं और मिलकर ऐसे भाई बहन का मतलब व्यवहार, बच्चों की तरह से बच्चे आते हैं तो बच्चों को प्यार दुलार करना है, इस तरह से काम पूरा करती है और दिल्ली को आगे ले जाने का कार्य कर रही हैं। ऐसे समय में एक सुनियोजित ढंग से व्यक्ति आता है और वो उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, जो कि बहुत निंदनीय है। सभी ने इसको कल कहा है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस इस पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आने वाले समय में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि जो है आपके उसने किस मंशा के साथ में ये दुर्व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से किया और मैं समझता हूँ उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी और हम सब इसको निंदनीय कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया। हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। किसी भी तरह की हिंसा का इस समाज में कोई भी जगह नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने
ये हिंसा की है उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उसको उचित दंड मिलना चाहिए। लेकिन साथ में एक सवाल ये भी उठता है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। अगर आप देखेंगे दिल्ली में सरकार बीजेपी की, पुलिस बीजेपी की, होम मिनिस्ट्री बीजेपी की, एमसीडी बीजेपी की, सारा का सारा जो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी थी वो पुलिस के ऊपर थी जो कि बीजेपी के अंडर आती है। तो इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसी हुई? और सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता जी नहीं, दिल्ली में ऐसी बहुत सारी वारदातें हुई हैं जहां पे पुलिस हमेशा नाकाम हुई है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि पुलिस के अधिकारियों को इन ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को इन घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए, ताकि ऐसे घटना सिर्फ रेखा गुप्ता जी के ऊपर ही नहीं, किसी भी समाज की महिला के साथ कोई भी व्यक्ति कभी भी ना कर सके। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष यानी कि सत्या शर्मा ने वीरवार को शाहदरा वार्ड का दौरा किया। इस मौके पर शाहदरा नॉर्थ और साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर समेत नगर निगम के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। दौरे के दौरान आपको बता दें, सत्या शर्मा ने इलाके की खराब स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और सफाई व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए गए। खासकर अतिक्रमण और सफाई की दिक्कतों पर उन्होंने जोर दिया। पार्षद भरत गौतम ने भी बताया कि वार्ड में रेडी पटरी की समस्या बहुत ज्यादा है, जिसकी शिकायत वे कई बार कर चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर सत्या शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तुरंत कदम उठाए जाएं और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दौरे में शाहदरा नॉर्थ जोन के अध्यक्ष पुनीत शर्मा, डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल और लाभकारी समिति के डिप्टी चेयरमैन रितेश सूजी भी शामिल रहे। ये दौरा निगम की सफाई अभियान के तहत किया गया, जिसमें पूरे इलाके में समीक्षा की गई है। दिल्ली में जाम और एक्सीडेंट की समस्या आए दिन बनी रहती है, जिसका असर अब पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से प्रीत विहार रेड लाइट का भी कट बंद कर दिया गया है और फिलहाल यूटर्न की ओर से रास्ता खोला गया है। इसी वजह से आपको बता दें, बड़ी संख्या में वाहन रॉन्ग साइड से आते देखे जाते हैं। इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि कट बंद होने से उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है और मजबूरी में रॉन्ग साइड से ही लोगों को आना पड़ता है। लोगों की शिकायत है कि इस व्यवस्था से ट्रैफिक जाम और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। उनकी मांग है कि पुलिस या तो रास्ता खोले या फिर दूसरी व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। ऐसे ही एक्सीडेंट्स के कारण सूरजमल विहार की कैवेंटर्स मार्केट के सामने भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद किया है। साथ ही लक्ष्मीनगर में भी इसी तरह का हाल देखने को मिला है, जहां जाम की वजह से पुलिस ने विकास मार्ग रोड बंद किया है। काफ़ी दिक्कत होती है, बच्चों को छोड़ने के लिए ऐसे घूम के आना पड़ता है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए इसके बारे में। अगर बैरिकेड यहाँ पर नहीं होते तो फिर जैसे इजली निकल जाते थे, आराम से निकलते थे। अब थोड़ा सा जाम जो लगता है रिक्शे वालों की वजह से होता है। अब कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान? नुकसान ही है। वो लोग आप देखेंगे रॉन्ग कट लेके रॉन्ग साइड से आ रहे हैं लोग सारे। नहीं होगा तो आगे से भाई ठीक ठाक आएंगे, रूट का उसका फॉलो करेंगे। फिर बहुत दिक्कत है। कैसे घुमा के लेके जाना पड़ता है? कैसे घुमा के जा रहे हैं? घुमा के जा रहे हैं। जैसे रॉन्ग साइड से आप आ रहे हैं तो क्या ये सही है रास्ता? वैसे रास्ता क्या है भाई साहब, ये तो बोलने नहीं है। यहाँ लगा देता है, सही है, ये भी सही है, आने जाने वाले के सही है कि दिक्कत हो नहीं, सही है, एक हिसाब से सही है। नहीं, बैरिकेड लगने से दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है ना तो अच्छे नहीं ना, आज फिर तो सही होता है। स्कूल शुरू होने से और जाम लगता है। परेशानी कितनी होती है? बहुत परेशानी होती है। अब क्या करें, आना जाना तो है ही है। लग रहा है फिलहाल इतना ही लगता है, ये स्कूल की छुट्टी होती है ना, इसलिए लग जाता है। ना तो कोई उधर रास्ता ना इधर रास्ता, क्रॉस होने का यही रास्ता है अकेला, इसलिए जाम लगता है। पूर्वी दिल्ली की पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर उसके पास से बटन वाला चाकू बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान इरफान के रूप में हुई है, जो कि साहिबाबाद का रहने वाला है। इरफान 11 आपराधिक मामलों में पहले से ही शामिल रह चुका है। 19 अगस्त को हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल आनंद विहार की मारुति कॉम्पिटेंट शोरूम के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने तुरंत पीछा कर उसे पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वो इलाके में चाकू के दम पर चोरी और स्नैचिंग करने की फिराक में घूम रहा था। उसने बताया है कि नशे की लत पूरी करने के लिए ये वारदात को अंजाम उसने देना चाहा था। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं। इस वारदात के बाद जब हमारी संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की महिला से बात की तो महिलाओं का कहना है कि दिल्ली के सीएम पर हमला होना काफी गंभीर है। ऐसे में जब खुद दिल्ली को चलाने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग क्या ही करेंगे। महिलाओं का कहना है कि छेड़छाड़
स्नैचिंग और चोरी जैसी वारदात आए दिन होती रहती है। इस पर पुलिस को सख्त होना होगा। दिल्ली पुलिस को अपना रवैया और कामकाज के तरीके भी बदलने होंगे। यहां तक कि कुछ महिलाओं ने दिल्ली पुलिस में हो रहे करप्शन पर भी सवाल उठाए हैं। वो जो सीएम पे हमला हो गया तो वो कितनी सेफ होगी? वो सेफ होगी नहीं। नॉर्मल लेडी के लिए तो फिर कुछ भी नहीं है। सीएम पे हमला कर दिया तो क्या होना चाहिए ऐसे में? ये सरकार को अच्छा कदम उठाना चाहिए इसके लिए भी, लेडीज को सेफ रखे, लेडीज भी कोई हमला ना हो। सब जगह ही डर है। दिल्ली में कहीं चले जाओ बस सब जगह डर लगता है। महिला को तो कोई पीछे ना पड़ जाए कोई ना। स्नैचिंग का भी, चोरी का भी, मारपीट का भी, महिला के साथ कुछ भी कर सकती है। बट हमारे घर में भी हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है कि ये तुम्हारी बहनें हैं, औरत हैं, इनकी आपको इज्जत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एक के पीछे एक पुलिस वाले को खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। पेट्रोलिंग बहुत है बट एक दिल्ली पुलिस को जरूर थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। दिल्ली पुलिस को जरूर इम्प्रूव करना चाहिए। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की इंडिविजुअल पॉलिसी को जल्द ही जीएसटी मुक्त किया जा सकता है। ऐसे में आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी से जीएसटी हटाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही बुधवार को हुई बैठक में इंश्योरेंस पर बनाए गए मंत्रियों का समूह भी पॉलिसी पर शायद राजी हो गया है। इस फैसले के बाद अब इंश्योरेंस पर जीएसटी हटने की पॉलिसी धारकों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। जब हमने इंश्योरेंस एजेंट्स और आम जनता से इसी बात को लेकर बातचीत की तो आम जनता को इंश्योरेंस करवाते वक्त जीएसटी के पैसे ज़्यादा लगते थे। लोगों का कहना है कि अब जिसकी वजह से इंश्योरेंस कतराते थे लोग पहले करवाते हुए, लेकिन अब पॉलिसी के बाद उम्मीद है कि लोग आसानी से इंश्योरेंस करा सकेंगे। वहीं एजेंट्स का कहना है कि अगर इंश्योरेंस से जीएसटी हटा दी जाए तो अधिकतर लोग इंश्योरेंस करवाएंगे, जिससे कंपनी और एजेंट्स दोनों को फायदा मिलेगा। मैडम, जीएसटी हटाना होगा या कम करना होगा, जो भी सरकार का निर्णय होगा वो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कंपनीज़ के लिए फ़ायदा इसलिए होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो आजकल जीएसटी को लेकर भी रहता है कि महंगी पॉलिसी हो रही है या ये जीएसटी हमें क्यों देना है, जबकि उनको समझ नहीं है कि जीएसटी देने से बाद में जो इनकम आती है वो सारी टैक्स फ्री आती है। तो अब जीएसटी हटाने का फैसला अगर गवर्नमेंट ले रही है, ये सभी के फ़ायदे में होगा। कंपनीज़ को फ़ायदा होगा कि प्रोसेस एक और थोड़ा सा कम हो जाएगा। कस्टमर को फ़ायदा होगा कि उसको टैक्स के नाम पर कम प्रीमियम देना पड़ेगा। बिल्कुल फ़ायदा है जी। जो लोग नहीं ले पाते थे, जो 1000, 2000 या 500 रुपये के पीछे भी लोग अपने जेब को देखते थे, उनको फ़ायदा मिलेगा। और क्यों नहीं होगा? ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जनता को और मीडियम वर्ग को और लोअर मीडियम वर्ग को सहायता मिली है इससे, और ये बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण फैसला है दिवाली के उपलक्ष्य में जो सरकार ने दिया है। मैं तो कहता हूं कि दिवाली पे जो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं वो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के रूप में लोग अगर करके एक दूसरे को दें तो और मदद मिलेगी। जीएसटी के देखिए नुकसान तो बेसिक ये है कि अमाउंट बढ़ जाता है, प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाता है। अब जीएसटी खत्म हो गया, ऑब्वियस अगर किसका 18% जीएसटी अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली प्रीमियम अमाउंट कम होगा। अगर 1 लाख पे 18,000 एक्स्ट्रा जा रहा है तो 18,000 बचेंगे प्रीमियम, तो लोगों को पॉलिसी लेने में आसानी होगी और रेगुलर बेस पे कर सकता है आराम से। लोग ज़्यादा अब इंश्योरेंस लेंगे क्या? ऑब्वियस जब अमाउंट कम होगा तो जो लोग थोड़ा डरते हैं लेने से या अमाउंट ज़्यादा देख के 1 साल पे करते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं कर पाते, वो रेगुलर पे करेंगे। उसका नो बेस है कि जब जीएसटी खत्म होगा, टैक्सेस खत्म होंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, जीएसटी मतलब खत्म हो रहा है, बहुत अच्छी बात है और बहुत लोगों को राहत मिलेगी इससे। अभी क्या नुकसान होता है जीएसटी अगर लगती है? अभी इससे जीएसटी देने से तो बहुत नुकसान है। 18% काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है 18%। इससे कम होने से सामने वालों को बहुत राहत होगी। सामने अगर हटेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बेसिकली इंश्योरेंस लोग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं, बट कई लोग क्या होता है ना कि इंश्योरेंस को रिजेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि उस पर जीएसटी बहुत हाई हो जाती है। अगर हम टर्म प्लान की बात करें तो उस पर 18% की जीएसटी लगती है, और वहीं सेविंग प्लान की अगर बात करें तो 4.5% की ऑलमोस्ट जीएसटी उस पर लगती है। देखिए, अगर जीएसटी कम होगा तो उसका फ़ायदा सबको होगा ही, क्योंकि कई लोग छोटे छोटे अमाउंट के कारण भी इंश्योरेंस लेने से पीछे हट जाते हैं। और इसके ऊपर लगभग काफ़ी तरह की इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी है। तो 18% जो जीएसटी होता है एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। हमने अगर 1 लाख रुपये प्रीमियम भरना है तो वो 1,18,000 हो जाता है। और अगर वही 18,000 कम हो जाएगा तो हो सकता है कि आदमी 1 लाख देने की कोशिश करे, क्योंकि उसको जो जीएसटी का पार्ट लगता है ना, हर आदमी को इंडिया में ये लगता है कि वो बेकार है। सूरजमल विहार के मंदिर में खाटू श्याम जी की मूर्ति की आज स्थापना की गई है। आपको बता दें कि काफ़ी समय से मूर्ति की स्थापना का विचार किया जा रहा था।
सूरजमल विहार के सनातन धर्म मंदिर में आज खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना बड़े धूमधाम से की गई। मंदिर के प्रधान ने बताया कि काफी समय से मूर्ति स्थापना का विचार हो रहा था और आज पूरे उल्लास के साथ इसे पूरा किया गया। प्रतिमा को पूरे इलाके में रथ यात्रा द्वारा परिक्रमा करवाई गई और फिर विधि विधान, भजन कीर्तन और नाच गाने के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। खाटू नरेश की जय। आज मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर में, मंदिर के पदाधिकारियों के द्वारा भगवान श्री खाटू नरेश जी की स्थापना हुई है। बड़े भाव से मंदिर में पहले नहीं थे, इसलिए जो कि आज से लोगों का भाव है और लोग आगे भी भक्ति भाव से सब इनकी पूजा करें, आशीर्वाद पाएं और भगवान खाटू श्याम जी सबके ऊपर कर पकड़े। खाटू श्याम की जरूरत नहीं होती। खाटू श्याम की जिस पे कृपा हो जाए, ये तो हमारा असीम सौभाग्य था सूरजमल निवासियों का कि प्रभु ने हम पे कृपा की और प्रभु ने यहाँ पे वास लिया। तो ये उनका इतने बड़ी कृपा है खाटू श्याम जी की। उन्होंने आने से पहले भवन का नवनिर्माण करवाया, भवन को सुशोभित करवाया और भक्तों ने इतना डोनेशन स्वेच्छा से दिया कि हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, कलयुग के भगवान हमारे खाटू श्याम जी की आज स्थापना यहाँ सूरजमल विहार मंदिर में हुई है और बहुत बड़ा दिन है। खासकर सूरजमल विहार निवासियों के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है। खाटू श्याम जी की कृपा हमें यहीं मिल पाएगी और जो सेवा करने हमें वहाँ जाना था, तो जो लोग नहीं जा पाते उन्हें खाटू श्याम जी का दर्शन यहीं होंगे, यहीं उनका आशीर्वाद मिलेगा। और सूरजमल विहार मंदिर की समिति को मैं बहुत बधाई देता हूं और बाकी सभी क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करता हूं कि यहां आए। बहुत सुंदर मूर्ति की स्थापना यहां हुई है। आज बहुत खुशी हो रही है कि खाटू धाम के नरेश श्री खाटू श्याम जी हमारे सूरजमल विहार के अपनी कॉलोनी के उसमें होते सनातन धर्म मंदिर में वो आज हमारे यहाँ उसमें विराजमान हुए हैं। बहुत बहुत उनकी मेहरबानी, बहुत बहुत उनकी अति कृपा हुई है जो हमारे सूरजमल विहार वालों पर उन्होंने अपनी कृपा बरसाते हुए और यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए। ये तो भगवान की कृपा है, इतनी बड़ी कृपा भगवान की हुई है। खाटू नरेश सूरजमल विहार में विराज गए, अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे हैं। पहले भी मतलब काफी समय से चल रहा था प्लान कि यहाँ पे स्थापना की जाए। प्लान काफी टाइम से चला, तो रेनोवेशन हुआ तो इसलिए स्थान बन गया तो जगह मिल गई। मैं रोज सुबह 7 बजे से प्रॉपर तरीके से पूजा प्रार्थना की गई। अब अन्न में, इत्र में एक दिन का रात का वास रखा हुआ था। तो बाकी प्रभु की जैसी इच्छा है, आपको पता ही है। हमारी प्लानिंग तो पिछले 3। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली की खबरों में इतना ही, लेकिन ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।